महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर को लेकर भाषा विवाद तो था ही, लेकिन अब उससे भी बड़ा मुद्दा सामने आया है। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा ओला, उबर और रैपिडो। जी हां, महाराष्ट्र में इस समय एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने उबर, ओला और रैपिडो जैसी देश की सबसे बड़ी राइड्स हेलिंग कंपनियों की मुश्किलें अचानक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने एप्पल और गूगल को नोटिस भेजकर इन ऐप्स को ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटाने तक की मांग कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वजह क्या है? वजह है राज्य में कथित तौर पर अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी सेवाएं। सरकार का यह आरोप है कि ये कंपनियां बिना पूरी कानूनी अनुमति, बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और बिना महाराष्ट्र की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का पालन किए हजारों बाइक टैक्सी सड़कों पर लगातार चला रही है। यह मामला अब केवल ट्रांसपोर्ट नियमों का नहीं, बल्कि यात्री सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही और सबसे जरूरी राज्य सरकार की नियामक शक्ति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, 15 मई 2026 को महाराष्ट्र साइबर विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 793B के तहत एप्पल और गूगल को औपचारिक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि उबर, ओला और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बाइक टैक्सी सेवाएं महाराष्ट्र में मौजूदा कानूनी ढांचे का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही हैं। सरकार का यह कहना है कि इन कंपनियों ने परिवहन विभाग की अनुमति, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों और राज्य सरकार की विशेष ईवी नीति की शर्तों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। महाराष्ट्र सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी थी कि यदि बाइक टैक्सी सेवाएं चलानी है तो उन्हें इलेक्ट्रिकल व्हीकल मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा। लेकिन आरोप है कि कंपनियां अब भी बड़े स्तर पर, लगभग 70% स्तर पर पेट्रोल बाइक के जरिए सेवाएं दे रही हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून तोड़ने वाली कंपनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेट्रोल डीजल का क्राइसिस भारत में पहले ही चल रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनियों को अस्थायी अनुमति दी गई थी ताकि वे अपने दस्तावेज पूरे कर ले, नियमों का पालन करें और ईवी नीति के अनुरूप सेवाएं शुरू करें। लेकिन कंपनियों ने जरूरी दस्तावेज तक जमा नहीं किए, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। इसके बावजूद हजारों बाइक टैक्सियां राज्य भर में चलती रही। सरकार के अनुसार यह सीधा नियमों का उल्लंघन है और इससे राज्य की परिवहन व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू महिलाओं की सुरक्षा है। कैसे? सरकार ने नोटिस में कहा था, और ये हाल के महीनों में कई गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें महिलाएं यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक महिला की मौत से जुड़ा मामला भी चर्चा में आया था, जिसके बाद सरकार का रुख और कठोर हो गया था। आरोप लगाए गए कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ड्राइवर वेरिफिकेशन सिस्टम कमजोर करके चलते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस पर्याप्त नहीं है और सबसे जरूरी चीज, इंश्योरेंस सुरक्षा अधूरी है। महिलाओं के लिए यह भरोसेमंद नहीं था। प्रताप सरनाइक ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार से अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सरकार अब केवल जुर्माने या फिर स्थानीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐप्स को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाकर संचालन ही रोकना चाहती है। अब आप सोचिए कितने लाख लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। इस कार्रवाई का एक आर्थिक और राजनीतिक पक्ष भी है। महाराष्ट्र में पारंपरिक ऑटो और टैक्सी यूनियन लंबे समय से बाइक टैक्सी सेवाओं का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐप आधारित बाइक सेवाएं कम लागत पर बाजार छीन रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे पारंपरिक परिवहन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार पर स्थानीय यूनियनों और परिवहन समूहों का दबाव भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि ऑटो यूनियन बहुत बड़ा यूनियन है महाराष्ट्र में। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह कार्रवाई केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि स्थानीय परिवहन संरचना और डिजिटल एग्रीमेंट कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का परिणाम भी है। अगर एप्पल और गूगल, सबसे जरूरी चीज समझने वाली है कि अगर एप्पल और गूगल महाराष्ट्र सरकार के आदेश का पालन करते हैं तो इसका असर केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये भारत के डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी एक ऐतिहासिक मिसाल बन सकता है। पहली बार किसी राज्य सरकार ने
टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए ऐप हटाने जैसे कदम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है हमारे देश में। इससे यह संदेश जाएगा कि यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर सीधा असर डाला जा सकता है। फिलहाल ओला, उबर और रैपिडो की कैब, ऑटो और फूड डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन बाइक टैक्सी मॉडल सबसे बड़े संकट में हैं। ये बात बहुत जरूरी है। आने वाले समय में या तो कंपनियों को महाराष्ट्र की ईवी नीति और सुरक्षा मानकों के अनुसार खुद को ढालना होगा, ये तो सरकार ने कह दिया, या फिर उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। दोनों ही स्थितियों में यह मामला देश भर के अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। कुल मिलाकर के हम आपको एक ओवरऑल रिव्यू देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार का यह कदम केवल कुछ ऐप्स पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह भारत में डिजिटल मोबिलिटी के भविष्य, सरकारी नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण नीति और टेक कंपनियों की जिम्मेदारी के बीच बढ़ती जंग का प्रतीक बन चुका है। अब बड़ा सवाल क्या? बड़ा सवाल ये कि क्या इस प्रकार का यह फैसला वास्तव में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाएगा या फिर लाखों लोगों के लिए सस्ती और तेज यात्रा के विकल्प सीमित कर देगा। आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर, यकीन मानिएगा, केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर कहीं ना कहीं देश भर में फैलेगा। चलिए अब कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या? अब दिल्ली जैसे शहर में जहां प्रदूषण की लगातार शिकायतें आती रहती हैं, ओला, उबर और रैपिडो वहां बहुत बड़े स्तर पे चलता है। हम टीयर 1 सिटीज की बात कर रहे हैं। टीयर 1 सिटीज में कौन आते हैं? टीयर 1 सिटीज यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, हैदराबाद, ये सारे टीयर 1 सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जहां पे कहीं ना कहीं रैपिडो का इस्तेमाल, ओला, उबर का इस्तेमाल बड़े बड़े पैमाने पर किया जाता है। और वहां पे ये अमूमन देखा गया है कि जो रैपिडो ड्राइवर्स होते हैं या फिर ओला ड्राइवर्स होते हैं, वो सीएनजी का इस्तेमाल नहीं करते या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल वाले वाहन का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आंकड़ा के हिसाब से आपको बताएं तो करीबन वो आंकड़ा 70 से 75% तक होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। रैपिडो में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि अगर हम रैपिडो का कैब बुक करते हैं तो वो वहीं पे एट अ सेम पॉइंट अपने लोकेशन को चेंज करवा देते हैं या फिर वो कैब को कैंसिल कर देते हैं। ये कहते हैं कि इससे पैसा कंपनी को नहीं जाएगा, इससे पैसा सीधे मेरे पास आएगा और आप हमको 20-30 रुपए कम दीजिएगा, 40 रुपए कम दीजिएगा। ऐसा बहुत सारी शिकायतें जो है सामने आ रही थी। लेकिन इससे नुकसान पता है क्या है? नुकसान है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। वो लोकेशन भी अब नहीं दिखाएगा। अब वो कैब वाला तो वो कैंसिल कर चुका है, राइड कैंसिल हो चुकी है, तो अब वो आपके लोकेशन पे छोड़ेगा बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। अगर बीच रास्ते में आपके साथ कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार वो रैपिडो वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी के नजर में वो आपके राइड को पहले ही कैंसिल कर चुका है। और ये एक इकलौता मामला नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये मामले लगातार भारत में आ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी कंपनियां, जिसको बिजनेस जाइंट्स कहते हैं हम आज के समय में, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो आज के समय में एक्सपैंडेबल बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को बहुत हद तक एक्सपैंड कर चुके हैं। लगभग भारत के हर राज्य में उनका बिजनेस चल रहा है। तो क्या वो महाराष्ट्र सरकार की ये अपील को मानेंगे, स्वीकार करेंगे? और नहीं मानते हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार केवल महाराष्ट्र के अंदर ओला, उबर और रैपिडो को पूरी तरीके से खत्म कर देगी? क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि बहुत बड़ा यूनियन महाराष्ट्र के अंदर चलता है, जो लगातार इस बात को महसूस कर रहा था कि इन कंपनीज के आने के चलते जो वहां के लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनका बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। कोलकाता में भी ये शिकायतें आई थी। काली पीली टैक्सी आज कोलकाता में गायब हो चुकी है। तमिलनाडु और साउथ में अगर आप जाइएगा तो वहां भी लोग कम इस्तेमाल करते हैं ओला, उबर, क्योंकि देखिए वहां का एक लोकल नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या कि एक यूनियन बना हुआ है। टैक्सीज का अलग यूनियन है, ऑटो ड्राइवर्स का अलग यूनियन है, बाइक राइडर्स का अलग यूनियन है। तो उनको ये लगता है कि इन कंपनीज के आने के चक्कर में हमारा बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और ये बात हमने आपको पहले भी कहा था, जितने भी पूर्व में हमने वीडियो बनाए हैं, कि महाराष्ट्र में लगातार जितने भी यूनियन वाले थे वो सरकार पे ये दबाव डाल रहे थे कि ये जितने भी कंपनीज हैं आप इसे महाराष्ट्र से बाहर करिए। तो क्या ये कदम एक संकेत है कि अब महाराष्ट्र से ओला, उबर और रैपिडो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है? हमने आपको उदाहरण भी दिए कि किस तरीके से राइड कैंसिल किए जाते थे, 20 रुपए कम बोला जाता था कि आप हमें 20-30 रुपए कम दीजिए। उसके बाद सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो मान के चलिए अगर ओला है, वो उबर है, वो रैपिडो है, ऐप के नजर में आपने राइड कैंसिल करवा दिया है, अगर वो आपको एक जगह से दूसरे जगह छोड़ने जाएगा
तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी या फिर वो राइडर के पास नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था आपको खुद देखना होगा और अमूमन ये लोग करते हैं 20-30 रुपए बचाने के लिए कि हाँ, आप कैंसिल कर दीजिए, आप हमें मेरे लोकेशन तक छोड़ दीजिए, 20-30 रुपए कम दीजिएगा, इससे पूरा पैसा मुझे आएगा, कंपनी को मुझे एक भी रुपया नहीं देना होगा। खैर, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बोरिंग नहीं लगी होगी। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आते हैं, नोटिस भेजा जा चुका है तो वो जाइंट्स क्या रिप्लाई करते हैं, इसका भी हम आपको अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।